हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को। होप सो मेरे लेक्चर्स और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसा मैंने कहा था पिछले 3 लेक्चर में हमने क्या किया, पिछले 3 लेक्चर में एल्केन्स के बारे में। पहले तो देखो, फर्स्ट लेक्चर तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ आईयूपीएसी कैसे मतलब करेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड लेक्चर में एल्केन्स की आईयूपीएसी कराई। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम प्रोसीड करते चले गए, थोड़ा बहुत हैलोजेंस के कंपाउंड भी ले लिया था हमने। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के साथ साथ यहाँ पर ये भी हम देखने वाले हैं कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर मेन ब्रांच में होगा तो उस कंडीशन पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर से काउंटिंग करनी है, किसको किसकी प्रायोरिटी कितनी लेनी है, किसका किस तरीके से हमें नेमिंग करना है, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। इवन 11th और 12th के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, उससे हटके नीट वालों के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले लिए हैं इंपॉर्टेंट और 2-4 क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यूज भी इसमें कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो, नोमेनक्लेचर जब हम फंक्शनल ग्रुप का करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप नेमिंग करने से पहले जैसे मैंने बताया कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं प्रेजेंट। तो उस कंडीशन पे हमें डिसाइड करना होगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ मेन ब्रांच और कौन से फंक्शनल को कंसीडर करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। वो डिपेंड करेगा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रखा है बच्चों। जैसे कि यहाँ देखो, ये कौन सा ग्रुप है, COOH। COOH ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कहीं ना कहीं क्या है, देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर किसी का पढ़ाने का। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो मैं लेक्चर के दौरान कुछ भी बोल जाता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट आपको क्या ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मेरी बातों पे जो बेतुकी बातें कर जाता हूँ बीच में, उस पर ध्यान नहीं देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो ये है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का जो ओरिजिन होता है कार्बोनिल ग्रुप से होता है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप से उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का ओरिजिन होगा जिसके साथ क्या आ रहा हो, कार्बन डबल बॉन्ड O आ रहा हो। तो अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O आ रहा है तो उस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बोनिल का मतलब ही पता लग गया हमें कि जिसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड O होगा। ओके, यहाँ पर COOH है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है। इसको और हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कार्बन है, मैंने कहा कार्बोनिल ग्रुप का वो कोई भी ग्रुप जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा हो उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लगा हुआ है बच्चों, OH लगा हुआ है, तो ये है, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ध्यान रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जब तुम नेमिंग करोगे। कई सारे फंक्शनल ग्रुप अगर एक ब्रांच में दिख जाए तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, COH को। उसके बाद किसको दोगे, SO3H। SO3H को हम लोग क्या कहते हैं, SO3H को हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। कुछ चीजें ऐसी है बेटा जो लिखने में परेशानी तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, थोड़ी स्पेस की भी दिक्कत होती है और हम सोचते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको दें और समझाने पे भी फोकस करें। अगर हर चीज़ लिख देंगे तो फिर आपको फिर जो एक सस्पेंस होता है ना कि मैं बोलने वाला क्या हूँ, बताने क्या वाला हूँ, तो उस चीज़ का भी तो आपको एटलीस्ट वेट होना चाहिए ना। तो आप जब पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाते वक्त वीडियो को पॉज करके जो बातें मैं बोलता हूँ उन सबको भी कंसिडर किया करो, उन सबको भी लिखा करो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, COOH का है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड का लिख लेना अपने रजिस्टर में कि SO3H को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, बेटा अगर OR लगा हो तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और अगर सिंपल R लगा हो, लाइक ROR अगर लिखा हो, अभी आगे बता देंगे, इस तरह के ग्रुप को हम बोलते हैं ईथर। तो ध्यान रखना है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर OR लगा हो तो एस्टर बोलेंगे, और कार्बोनिल ग्रुप का एब्सेंट अगर है, सिर्फ ROR है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ईस्टर और ईथर में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कौन सा ग्रुप हमारे पास क्या है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल मतलब क्या हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड O हो, उस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है,
तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर ओ आर लगा हो तो क्या बोलेंगे, एस्टर। समझ में आ गई बात। और सिंपल आर ओ आर हो तो उसको क्या बोलेंगे, ईथर। उसके साथ आगे बढ़ते हुए इसके बाद कम प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। इसको बोला जाता है असाइल हैलाइड। क्या बोला जाता है, असाइल हैलाइड। डिपेंड करता है कि कौन सा हेलोजन ग्रुप यहाँ पर है। अब यहाँ पे असाइल क्लोराइड बोलेंगे क्योंकि क्लोरीन है। अगर ब्रोमीन हो तो असाइल असाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। अगर आयोडीन है तो असाइल आयोडाइड बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के ग्रुप को असाइल ग्रुप बोला जाता है। क्लियर। ऐसे ही अगर कार्बोनिल के साथ NH2 लगा हो तो इसको बोला जाता है अमाइड। क्या बोला जाता है, अमाइड। अगर NH2 लगा हो तो अमाइड, और Cl लगा हो तो असाइल, OR लगा हो तो ईथर, और OH लगा हो तो कार्बोक्सिलिक। होपफुली ये कार्बोनेट ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। हालांकि जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, एग्जामिनर बार बार किसको उठाता है, एग्जामिनर बार बार उठाता है इस सीरीज को बच्चों। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन तुमको 1 2 3 4 इन्हीं पे मिलेंगे, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इसके बाद अमाइड ग्रुप के बाद ना ये साइनो ग्रुप आ जाएगा। इसको साइनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइनो। ठीक है, साइनो बोल लो या फिर नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखो एल्डिहाइड का, उसके बाद कीटोन, उसके बाद OH, उसके बाद NH2। तो जो बच्चे 11th क्लास में या अभी अपीयरिंग एज में है नीट के लिए, ये नीट के एग्जाम देने वाले हैं, भाई इतना ध्यान रखो बस, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम किसका, कीटोन का, उससे कम OH, उससे कम NH2, और उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने पहले ही बता रखा है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, कि किस हिसाब से हम लोग किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और किसको मेन चेन मानेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो। हाँ, अब क्या है कि हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स का यूज करेंगे, प्रीफिक्स का यूज करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सफिक्स प्रीफिक्स किसके, फंक्शन ग्रुप के। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स क्या यूज होंगे वो हम डिसाइड करने वाले बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स। भाई जो भी कंपाउंड आप ले रहे हो उसकी क्लासेस क्या है। क्लासेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिविजन, एक तरह से क्लासिफिकेशन, कौन से कंपाउंड को किस ग्रुप में डाला गया है। ठीक है, तो जैसे हैलाइड हमने बोला, तो आप हैलाइड का मतलब क्या समझोगे, हेलोजन ग्रुप। जैसे मैंने बताया था कि 17th ग्रुप से बिलोंग करते पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो हैलाइड जो है एक क्लास हो गया। सिंबल क्या है इसका, एक्स। सिंबल क्या है इसका, एक्स। अब ये हैलाइड भी कैसे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन भी होता है, बट वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसमें हम लोग इंक्लूड इसको नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी इसमें बेटा ऑर्डर लिख दिया है, आपका काम और आसान कर दिया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर प्रेजेंट हो किसी मेन चेन में, तब कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से ग्रुप को हमें मेन चेन मानना है और कौन से को सब्स्टिट्यूएंट मानना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लोरीन का ग्रुप जो है, फ्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। इसका प्रीफिक्स नाम से आगे, नाम के आगे क्या लगाने वाले हैं हम लोग, हेलो लगाने वाले हैं। ठीक है, हेलो इन द सेंस अगर क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो, आयोडीन हो तो आयोडो। क्लियर है। ऐसे ही क्लास क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल केमिकल नेम का क्लास, केमिकल नेम है जिसको क्लास में मतलब अल्कोहल ग्रुप में हमने रख दिया क्लासिफिकेशन के तौर पे। फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या है, OH। प्रीफिक्स अगर अल्कोहल, देखो जनरली वो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पहले लिखते हैं। किसी भी नाम को लिखने से पहले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और पहले लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, और अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ही है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे ऑल। तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो पहले लिखेंगे, इसलिए बोला प्रीफिक्स। ठीक है, और अगर मेन चेन है, अगर फंक्शनल ग्रुप ही है तो बाद में लिखेंगे, इसलिए बोला सफिक्स। तो सफिक्स का OL रहेगा, ऑल। और अगर सब्स्टिट्यूएंट बना देते हो, मतलब इवन बहुत सारे ग्रुप होंगे तो उसमें OH अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसके लिए टर्म यूज करोगे हाइड्रोक्सी। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, अभी तुम ध्यान रखो इसका। ठीक है, ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए सिंबल क्या है, CHO। ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो मैं इसको ऐसे C डबल बॉन्ड O और H भी लिख सकता हूँ। C डबल बॉन्ड O और H भी लिख सकता हूँ। और हमने देखा था अभी कि यहाँ से H था, H है तो एल्डिहाइड, OH है तो कार्बोक्सिलिक, Cl है तो असाइल ग्रुप, NH2 है तो अमाइड ग्रुप। अभी हमने देखा था कि कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो रखा था कंपाउंड्स के, है ना।
तो CHO के लिए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे फॉर्माइल या फिर कार्बल, और सफिक्स यूज करेंगे अल। ठीक है, सफिक्स इन द सेंस कि अगर नेमिंग करोगे तो लास्ट में अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा CHO, ठीक है, तो लास्ट में अल लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट और भी है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, प्रीफिक्स क्या यूज करोगे? कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या यूज करोगे? ओइक। हालांकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आगे था, तो रेयरेस्ट चांसेस है कि इसका प्रीफिक्स यूज होगा। हमेशा क्या यूज होगा? ओइक एसिड, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईस्टर। ठीक है, एस्टर एस्टर जो भी बोलो, एस्टर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप के साथ में OR प्रेजेंट हो। वेयर इज आर क्या है यहाँ पे? आर यहाँ पर है बच्चों एल्काइल ग्रुप। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई एल्केन सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, किसी से अटैच हो जाए, ब्रांच बन जाए, तो उस एल्केन को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। हो सकता है बच्चों यहाँ पर CH3 जुड़ा हो, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। हो सकता है यहाँ पर C2H5 जुड़ा हो, तो हम उसको बोलेंगे मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? तुम तो यार वीडियो स्लो कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अच्छा, अगर ये अगर ये ईस्टर है, तो ईस्टर के लिए प्रीफिक्स जो यूज होने वाला है यहाँ पे एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है? एल्कोक्सी कार्बोनिल, है ना। और सफिक्स क्या यूज होने वाला है? ओएट। हालांकि इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर शॉर्ट ट्रिक देखा जाए तो इसके लिए ध्यान रखना, एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। बेटा ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइल एल्केनोइड। अब ये हमें ध्यान रखना है कि भाई एल्काइल किसको बोलेंगे और एल्केनोइड किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, एल्काइल उस ग्रुप को बोलोगे वेयर लेस नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, एस्टर में दोनों तरफ काउंट कर लोगे, जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बन चेन होगा उसको एल्काइल बोलोगे, और जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन होगा, अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन है, ठीक है, विद फंक्शनल ग्रुप विद फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलोगे? एल्केनोइड बोलोगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, है ना, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से अच्छे से समझोगे। ठीक है, एग्जांपल से अच्छे से समझोगे। देखो एग्जांपल से समझोगे, एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। अब मेरे पास क्या है? देखो इधर है एक कार्बन, और यहाँ पर है 1 2 3 कार्बन विद इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है? लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा तो क्या बोलोगे? एल्काइल। और मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके, तो उसको क्या बोलोगे? एल्केनोइड, इथेनोइड, ब्यूटेनोइड, प्रोपेनोइड, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह की नेमिंग है। एक मिनट, एक गड़बड़ी है, ईथर नहीं कीटोन बना दिया मैंने। ठीक है, Right. समझना ध्यान से। ठीक है, ईथर की नेमिंग कर रहे हैं, तो CO आएगा, फिर CH2 आएगा और CH3 आएगा। अब देखो इधर से देखो, एक कार्बन, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं तो 2 कार्बन, है ना। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड उसके साथ करेंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, एक ग्रुप ये रहा, ठीक है, और एक ग्रुप ये रहा। ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसके पास है? इसके पास है, और इसके पास एक कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? एल्काइल बोलने वाले हैं। और इसको हम क्या बोलने वाले हैं? एल्केनोइड बोलने वाले हैं, एल्केनोइड। अब एल्को डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो एल्काइल की जगह क्या बोलेंगे? मिथाइल, मिथाइल। और मिथाइल कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे। काउंटिंग करते हो ना पहले, फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मिथाइल 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनोएट, और यहाँ पे लग जाएगा लास्ट में O8 लग जाएगा। तो भाई ये इसकी नेमिंग हो गई, मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा और भी है, अगर NO2 होगा
तो क्या बोलोगे? नाइट्रो। और यही इसका प्रीफिक्स है और यही इसका सफिक्स, इसका सफिक्स नहीं है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड एक क्लास है, अभी पीछे बता रहा था मैं, SO3H को सल्फोनिक एसिड लिख लो, ये आ गया। प्रीफिक्स इसका सल्फो यूज करोगे, प्रीफिक्स इसका सल्फो यूज करोगे, ठीक है। इसका प्रीफिक्स यूज होगा सल्फो, और सफिक्स यूज होगा बच्चों सल्फोनिक एसिड। मतलब किसी भी मेन चेन के साथ एंड में अगर SO3H दिख जाए तो उसके लिए सल्फोनिक एसिड यूज करोगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे ना, ओइक एसिड, वैसे ही सल्फोनिक एसिड यहाँ पर यूज होगा। समझ आया? ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के क्लास, उसके नेम, उसके स्ट्रक्चर्स और प्रीफिक्स और सफिक्स के क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना है बच्चों, कोशिश कर रहा हूँ मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की, ठीक है, आपके पास तक पहुँचाने की, है ना। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एक बार चाहो तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? नोमेनक्लेचर करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के, तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखा फंक्शनल ग्रुप का, कि अगर बहुत सारे ग्रुप होंगे तो हम ज़्यादा पहले किसको मेन चेन मानेंगे और बाद में किसको मानेंगे। तो COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उससे कम सल्फोनिक के, उससे कम एस्टर, उससे कम असाइल, उससे कम अमाइड, ठीक है, उससे कम नाइट्रो, सॉरी नाइट्राइल। मेनली तुम्हें क्या ध्यान रखना है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और अमाइन ग्रुप, ये मेनली तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारे एग्जाम में बार बार यही रिपोर्ट होना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके अलग अलग सफिक्स और प्रीफिक्स यूज किया फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। ये क्लास है, हैलाइड, हैलाइड की पहचान X है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्रीफिक्स हेलो यूज करोगे और सफिक्स ऑल यूज करोगे, ठीक है। दोबारा देख लेना, समझना है तो पीछे जाके मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ क्वेश्चंस की। देखो भाई, जिसको अगर ट्राई करना है तो खुद से भी ट्राई कर सकता है, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हो मेरे से पहले, ठीक है। करो ट्राई एक बार। चलो करते हैं। अब तुम्हें यार रूल तो याद होगा पहले से रूल तो याद होगा जो बताया गया था। क्या बताया था आपको मैंने? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। उसके बाद क्या लिखते हैं? डबल बोन और ट्रिपल बोन देखते हैं, ठीक है ना, कि डबल बोन प्रेजेंट है या ट्रिपल बोन प्रेजेंट है। और लास्ट में क्या आता है बच्चों? फंक्शनल। फंक्शनल, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, और नोट्स में जरूर बनाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप में बच्चों क्या ध्यान देना है? अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर तो डिसाइड करोगे नहीं भाई। प्रायोरिटी ऑर्डर या फिर डिफरेंसेस कब डिसाइड करते हैं? जब कोई दो अलग अलग चीजें होती है। भाई दो में अगर कोई चीज एक ही है तो वहां पर तो डिफरेंस रहा ही नहीं, है ना। यानी कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो दोनों की प्रायोरिटी बराबर होगी। आप जब नेमिंग करोगे तो मैंने क्या बताया था कि जब सेम ग्रुप होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉमा, कॉमा वर्ड यूज करते हैं। और एक से ज्यादा क्वांटिटी होती है तो उसको लिखने के लिए मोनो, डाई, ट्राई यूज करते हैं ना। एक होगा तो क्या यूज करेंगे? मोनो। दो होगा तो यूज करेंगे बच्चों डाई। और तीन होगा तो क्या यूज करेंगे? ट्राई। चार होगा तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा। ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये सभी अल्फाबेट्स में काउंट नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि जब नेमिंग करोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, तो कहीं तुम ऐसा ना कर दो कि भाई M से M आ रहा है, मोनो, डाई से D आ रहा है ना। तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट एक ही चेन में, तो उस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में एक को तुम क्या मानोगे? मेन चेन, मेन मानोगे, मेन ब्रांच मानोगे, मेन ग्रुप मानोगे, ब्रांच बोल लो या ग्रुप बोल लो, ठीक है। और एक को मानोगे सब्स्टिट्यूएंट। एक क्या? उसके अलावा, मेन ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी प्रेजेंट होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इसीलिए इससे पहले जो मैंने क्लासिफाइड करके बता रखा था ना कि अगर बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होंगे और डिफरेंट होंगे तो किसी एक को मानोगे मेन ग्रुप और बाकी सब हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके जगह पर नेमिंग भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते थे लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो उसके जगह पे हाइड्रोक्सी वर्ड यूज किया जाएगा। कीटोन के लिए ओन यूज करते हो, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसके लिए ऑक्सो या कीटो वर्ड यूज करोगे, ठीक है। अभी कराएंगे एग्जाम्पल आपको। इतना समझ आया? करते हैं नेमिंग। अच्छा, नेमिंग करते वक्त सबसे पहले क्या करते हो? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो, सब रिपीट
उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद काउंटिंग करते हो, काउंटिंग के बाद क्या देखते हो, ऑर्डर देखते हो, है ना। ऑर्डर देखने के बाद फिर नेमिंग करते हो। नेमिंग कैसे करते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। या एक ही चीज को बार बार कितना करूं, है ना। पीछे जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख सकते, जो अभी मतलब थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर जो भी आपका होने वाला है, अगर डायरेक्ट बच्चा इसमें एनरोल कर रहा है, इसको देख रहा है, तो इससे पहले भाई 1-2 लेक्चर जो करा दिए हैं उसको देखो, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो करते हैं काउंटिंग। तो भाई इधर से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, तीसरे नंबर पे मुझे क्या ग्रुप मिल रहा है, एक C+O वाला ग्रुप मिल रहा है। और C+O वाला ग्रुप जो होता है वो कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। 4 5 6 और किस पे मिल रहा है, 6 पे। इधर से भी काउंट कर रहा हूँ 1 2, दूसरे पे मिल रहा है 1 2 3 4 5, पांचवे पे मिल रहा है। क्या बताया था आपको, काउंटिंग के वक्त लोएस्ट लोकेंट देखोगे, कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। समझ में आ गई बात, कहाँ से पास पड़ रहा है भाई, यहाँ से 3 है, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो गलत क्या हो जाएगा 3 वाला, और सही क्या हो जाएगा 2 वाला, क्योंकि यहाँ से पास पड़ रहा है। तो ये तो सेलेक्ट हो गया भाई, काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। तुमने क्या देखा, दूसरे नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और पांचवें नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम है। सेम के लिए क्या करोगे, कॉमा यूज करोगे विद देयर पोजीशन, कि कितने नंबर पर प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में। और ये है क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है। पहले किसकी नेमिंग आती है, सब्स्टिट्यूएंट की, फिर क्या आता है, वर्ड रूट्स, फिर क्या आएगा, डबल ट्रिपल, और फिर फंक्शनल ग्रुप। तो भाई यहाँ क्या नहीं दिख रहा, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, हमें फंक्शनल ग्रुप मिल गया, और दोनों सेम है तो दोनों को मेन ग्रुप मानेंगे। तो पहले लिखेंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट तो गया, तो सबसे पहले यहाँ वर्ड रूट आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है। तो 7 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, बताओ, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे। 7 कार्बन के लिए यूज होता है भाई हेप्ट, क्या यूज होता है, हेप्ट, ठीक है। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, हेप्ट, और सभी के पास सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज होगा, हेप्ट एन, हेप्ट एन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे और पांचवें ऑन आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या है अल्फाबेटिकल्स देखते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल डी है और यहाँ पर अल्फाबेटिकल ई है। अगर ये ए ई आई ओ यू होता बच्चों, तो पहले वाला रिमूव हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। तो ये फाइनली नेमिंग आ गया, हेप्टेन 2,5 डाई ओन, ये इसकी नेमिंग होगी। क्लियर है, समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, और अपने आप को बेहतर बनाओ ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट फिर से वही रूल बच्चों, काउंट करेंगे, काउंटिंग करते वक्त हमें, अरे यार ये देखो क्या दिख गया हमें, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिखा और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिखा, ठीक है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए क्या करते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हो, ठीक है। फर्स्ट पेपर पे चले जाओ, सॉरी फर्स्ट पेपर बोल रहा हूँ। फर्स्ट स्लाइड पे मैं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है, और उसमें क्या था, कीटोन था, कीटोन सबसे कम है। समझ आ रहा है भाई, 2 ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तो क्या करोगे, आगे कहाँ जा रहा हूँ, हीरा। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तो एक को मानोगे मेन ग्रुप और बाकी सारे क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मानो, किसको मानोगे मेन ग्रुप, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, ये कीटोन है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा मेन ग्रुप। और मेन ग्रुप जब आता है तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, सफिक्स होता है यूज ओइक एसिड, ठीक है। पीछे जाके देखो यार, बहुत भूलते हो, ओइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, C+O ग्रुप। अब ये मेन ग्रुप तो है नहीं, है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन बन क्या गया, सब्स्टिट्यूएंट। और जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है बेटा कीटो या फिर ऑक्सो। कुछ किताबें कीटो यूज करती है, कुछ किताबें ऑक्सो यूज करती है, एज योर विश, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट एनसीईआरटी को अगर फॉलो करो तो ऑक्सो यूज करना भाई, ठीक है। एनसीईआरटी ऑक्सो यूज करता है, आ रही है बात समझ में। देखो
करते फिर इसकी नेमिंग। नेमिंग करने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, है ना। काउंटिंग भी कहाँ से, जहां से तीन ग्रुप पास पड़ता हो या फिर पावरफुल फंक्शनल ग्रुप या जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो पास पड़ता हो, है ना। तो साफ पता लग रहा है यार, फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या बन चुका है, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम क्या करते हैं, पहले करते हैं, है ना। पेज चाहिए, एक बार इसको रफ कर दूं क्या, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट करो तुम लोग यार, पर पीडीएफ के लिए जरूरी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है, तो रफ कर देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। तो हम करने जा रहे हैं इसकी नेमिंग। तो देखो भाई 1 2 3 4, 4 पे क्या है, कीटोन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप था, बट अब क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। तो 5 पे क्या है, सॉरी 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ऑक्सो, 4 ऑक्सो, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हो गया वर्ड रूट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, हेप्ट, ठीक है। 4 ऑक्सो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। और फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, ओइक, ओइक एसिड। फर्स्ट नंबर पे क्या है, ओइक एसिड। भाई ध्यान रखने वाली बात आ गई है सामने, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ओ है। क्या बताया था, पहले वाले टर्म का लास्ट अल्फाबेट, लास्ट वाले टर्म का पहला अल्फाबेट, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा हो AEIOU, अगर रिपीट हो रहा हो तो फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा, सॉरी रिमूव हो जाएगा, तो ई हट जाएगा और ये इसकी नेमिंग बन गई। क्या बनी, 5 ऑक्सो, सॉरी 4 ऑक्सो, बार बार 5 क्यों आ रहा है, 4 ऑक्सो हेप्ट एन, एन में से ई हट जाएगा, तुम 1 भी हटा सकते हो। फाइनली इसकी नेमिंग क्या लिख सकते हो, कि फाइनल नेम क्या लिख सकते हो, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो हेप्ट एन, ठीक है, 1 भी हटा दो, ओइक एसिड, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ। नेक्स्ट भाई, होमवर्क भी दूंगा, कमेंट में बताना, ठीक है। होमवर्क को ईमानदारी से कमेंट में करोगे बिना कहीं देखे, है ना। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए देखो नेक्स्ट, यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा था, उससे कम था कीटोन का प्रायोरिटी, उससे कम था OH का प्रायोरिटी, और उससे कम था किसका, उससे कम था फ्लोरीन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप का भी ले लो, या फिर डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड का था, उससे कम NH2 भी है इसमें, ठीक है, NH2, और उससे कम डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर OH है एक तरफ बच्चों और एक तरफ कीटोन है। काउंटिंग करते वक्त कहाँ कौन सा पास पड़ेगा, कीटोन, तो 1 2 3 4 5, है ना। देखो इधर से चलते हो तो फर्स्ट नंबर पे OH है, इधर से चलते हो तो सेकंड नंबर पे कीटोन है। अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो फर्स्ट पे OH है 1 2 3 4, और 4 पे कीटोन है। इधर से चलते हो तो 1 2 दूसरे पे कीटोन है, 1 2 3 4 5, पांचवे पे क्या है, OH है। तो भाई क्या बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो पास पड़ रहा हो और मोस्ट पावरफुल फंक्शनल ग्रुप हो उसको प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे, है ना। तो कीटोन की प्रायोरिटी कहीं ज्यादा है भाई, कहीं ज्यादा नहीं लेकिन ज्यादा तो है, किससे, OH से, है ना। तो काउंटिंग भी इधर से कहां से स्टार्ट होगी, पास पड़ रहा है। ये क्या बन गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो टर्म क्या यूज होता है, टर्म क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी। तो करो इसकी नेमिंग। तो भाई 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, रीजन ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज करोगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ठीक है। और 2 पे क्या ग्रुप है भाई, ONE, ONE, ओन। अब क्या है ध्यान रखने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो ग्रुप सामने लास्ट में, ठीक है, दो ग्रुप आ जाए और दो ग्रुप में अगर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हो, एक अल्फाबेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, पहले वाला,
आई बात समझ में, अगर वॉवल के फॉर्म में रिपीट हो रहा हो तो ये इसकी भाई नेमिंग बन गई। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी हेप्ट, हेप्टी है ना, 1 2 3 4 5, यस 5 हाइड्रोक्सी है। अरे यार हेप्ट है ना, 1 2 3 4 5, अभी अब तक तो कमेंट भी आ गए होंगे, अब तक तो कमेंट भी आ गए। हेप्ट है तो हेप्ट कैसे हो सकता है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन क्या होता है, पेंट। थैंक गॉड देख लिया, वरना अच्छे अच्छे कमेंट सुनने को मिलते। ठीक है, इंसान गलतियों से ही सीखता है ठीक है, ह्यूमन एरर, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने का सबसे बढ़िया भाई तरीका है ह्यूमन एरर, है ना। हर इंसान से गलती होती है, तुमसे भी हो रही होगी, तुम तो लिखने में भी गलती कर लेते हो कई बार, देख के लिखने में गलती कर लेते हो। चलो कोई बात नहीं, माफ करना, ज्यादा बोल गया हूँ तो। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज होगा, और पांचवे भाई हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी पेंट टू ओन। ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एन, एन भी लिखना है मैं, है ना। तीसरी बार नेमिंग करने जा रहा हूँ बच्चों, रिपीट हो गया वो तुम्हारा भी, 5 हाइड्रोक्सी पेंट एन टू ओन, जिसमें एक टर्म हट जाएगा, तो वो कौन सा वाला हट जाएगा, ई। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। इसकी फाइनल नेमिंग 5 हाइड्रोक्सी पेंट टू ओन या पेंटिन टू ओन, इसको फाइनल कैसे लिख सकते हो, 5 हाइड्रोक्सी पेंट एन, ठीक है, टू ओन, इस तरह से भी लिख सकते हो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है। ठीक है, बहुत तरह से वैसे लिख सकते हो, इसका और भी एक नाम बन सकता है, ये भी सही हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी पेंट टू ओन, भाई ये रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। वन को और सिंगल बॉन्ड को नहीं भी रिप्रेजेंट करोगे चलेगा, तो पेंट लिखने का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। भाई फाइनली आ गया PYQ, चाहो तो तुम कमेंट में कर सकते हो कि इतना तो मैं सिखा चुका हूँ, और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई करते हैं। सबसे पहले काम क्या हमारा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो से स्टेट जा रहा है। अब स्टेट में भी अगर हम इधर से चलते हैं, 1 2 दूसरे पे क्लोरीन मिल रहा है, 1 2 तीसरे पे मिथाइल मिल रहा है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। पता है ना, मेन चेन के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 1 2 3 तीसरे पे मिथाइल मिला, 1 2 3 4 चौथे पे हाइड्रोक्सी मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 6 पे मिल रहा है ब्रोमीन। इधर से चलो तो 1 2 3 थर्ड नंबर मिल रहा है हमें OH, 1 2 3 4, 4 पे मिल रहा है मिथाइल, 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है क्लोरीन। क्या करें, ठीक है क्या करें, और 1 पे मिल रहा है यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था हमारा, प्रायोरिटी ऑर्डर था हमारा भाई OH सबसे ज्यादा है यहाँ पर, उससे कम क्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, और सबसे कम ग्रुप R का। R यहाँ पर क्या है, CH3 है। अब कहाँ से हम सेलेक्ट करें, काउंटिंग करना है ना। तो देखो ब्रोमीन का, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन का कम है किससे, क्लोरीन से। इधर से चलने पे हमारे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन 1 नंबर पे आ रहा है, लेकिन हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के अलावा लोएस्ट लोकेंड भी देखना होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, 2 पे और 3 पे। एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हैं, एक मिनट। okay? फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 इधर से फोर्थ नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, और इधर से 1 2 3, 1 2 3 3 थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को, और OH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा काउंटिंग सेलेक्ट किधर से होगा, इधर से होगा, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो क्या होगी इसकी नेमिंग, अब नेमिंग के अलावा हमें क्या देखना होता है, अल्फाबेटिकल। ये भाई B से आ रहा है, ये C से आ रहा है, ये B से इसकी नेमिंग आ रही है, इसका M से, और ये तो फंक्शनल ग्रुप पे लास्ट में आएगा जब हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, 1 2 3 4 पांचवे पे क्या है,
क्लोरीन है, 5 क्लोरो। डैश आया क्योंकि डिफरेंट है। अभी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग चल रही है। 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, मिथाइल है, 4 पे क्या है, मिथाइल है। सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो चुकी है ना। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग के बाद बच्चों हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं ना, वर्ड रूट। एक मिनट, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, मिथाइल है। सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए हेप्ट के बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बहुत लंबी नेमिंग होगी तो, है ना। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हमने पहले लिखा, उसके बाद वर्ड रूट, लास्ट में क्या बचता है, बताओ बताओ। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, OH है। उससे पहले उसका पोजीशन, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे, तो 3 ओल। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं दो दो बार, रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला रिमूव हो जाएगा। भाई ये था नीट 2022 का क्वेश्चन। आया समझ। पेशेंस रखने से सब कुछ होता है, पेशेंस रखो, समझ में भी आएगा। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले और दूसरे लेक्चर देख लो, उसके बाद ही इस पे आना। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते, प्रैक्टिस अच्छी है तो कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक आध होमवर्क भी दे दूंगा, कर लेना, टाइम हो चुका है। बिकॉज भाई पूछ रहा है तुमसे, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल टेक 4 इन, टेक 4 इन। नीट 2021 का एग्जाम्पल है। पहली बात, नीट में जब नीट का PYQ अलग से कराऊंगा तो ट्रिक बताऊंगा कि कैसे तुम फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं सिखाया जाएगा। हालांकि यहाँ देखा जाए तो तुम यार ये देख लो, टेक क्या है यहाँ पे, टेक यहाँ पर वर्ड रूट है। टेक क्या है यहाँ पे, वर्ड रूट है। तो डेक का मतलब क्या होता है, 10 कार्बन। अगर जल्दी से सेलेक्ट करना है ऑप्शन, तो ये चेक कर लो कि 10 कार्बन किस में है, और जिसमें नहीं है उसको पहले ही हटा दो। उसके अलावा क्या चेक कर सकते हो, दूसरे और छठे पे क्या प्रेजेंट हो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। करते काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन यहाँ पे भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 कार्बन यहाँ पे भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे लगता है सब में ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाई इससे डिसाइड नहीं कर पाए, है ना। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, चौथे नंबर पे क्या है, इन है, यानी कि डबल बोन होना चाहिए। 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पे इन है, ठीक है, थर्ड पे इन है, तो इसको तो पहले हटा दो। 1 2 3 4, इसको भी होल्ड करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको भी रिमूव करो, क्योंकि 4 पे इन बोल रहा, तो दो दो ग्रुप तो तुमने वैसे एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट, 1 2 3, इसको भी एलिमिनेट करो। लो भाई, एलिमिनेशन मेथड से तुम्हारा आंसर आ चुका है। और समझ में आ रही है बात। तो जब मैं PYQ कराऊंगा ना, फटाफट फटाफट आंसर करने लग जाओगे, ठीक है। पर फिर भी सॉल्व करते हैं। तो अगर हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5, 6 पे आ रहा है डबल बोन, गलत। 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है डबल बोन, सही, लोएस्ट लोकेंट। 1 2, दूसरे पे क्या मिला, मिथाइल, ठीक है भाई, 2 मिथाइल। 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या मिला, फिर से मिथाइल। दो दो सेम है तो कॉमा यूज किया। 1 2 2,6 डाई मिथाइल, है ना। फिर क्या यूज किया, वर्ड रूट। फिर फोर्थ पे क्या है, तीन, है ना। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। हालांकि नीट, अगर नीट के लिए PYQs कराऊंगा तो फटाफट सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, और किस तरीके से करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। तो भाई ये तुम्हें मैं देना चाहूंगा होमवर्क, कमेंट में इसके आंसर्स बताओगे आप, चेक करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और ये भी देना चाहूंगा आपको मैं होमवर्क, ठीक है, HW, ये भी देना चाहूंगा आपको मैं होमवर्क, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो भाई खुद से करो, प्रैक्टिस। हालांकि नेक्स्ट क्लास में तो मैं करा ही दूंगा आंसर इसके, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप, और भी है क्या, चलो ये मैं बता देता हूँ आसान वाले ये मैं बता देता हूँ।
देखो भाई क्या पूछा है, आयुपेसी सफिक्स नेम ऑफ COOX। COOX का सफिक्स नेम बताओ। ठीक है, COX क्या बताया मैंने, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन हो तो डबल बॉन्ड के साथ लिखोगे, बताया था। अगर OH लगा हो तो ओइक एसिड होगा। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 लगा हो तो अमाइड होगा। और C डबल बॉन्ड O के साथ X लगा हो तो असाइल होगा। और इस असाइल के लिए हम लोग टर्म क्या यूज कर रहे थे, ऑयल हलाइड। ठीक है, ऑयल हलाइड। तो सिंपल आंसर, आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है? ये भी दे दो होमवर्क, ट्राई करना। आई थिंक ये पीछे हमने किया था, ठीक है, पर आप होम लो, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस भी जरूरी है। बनी बनाई खाने मिलते रहेंगे तो खाते रहोगे, बनाना सीख ही नहीं पाओगे, है ना? तो बनाना भी बहुत जरूरी है। होपफुली यार आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। टाइम हो चुका है हमारा समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, पॉली फंक्शनल ग्रुप का एक आध लेक्चर ले लेंगे। और या फिर एस्टर का नेमिंग कराने वाला हूँ मैं, या फिर जियो से स्टार्ट कर देंगे, है ना? जैसे जैसे पैटर्न बनता जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखो अपना, धन्यवाद, बाय बाय।